हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। आइए शुरू करते हैं आज की कुछ मैथ्स की ट्रिक्स। मैथ्स में हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक में सबसे पहले वर्गमूल आता है, वर्गमूल आता है। आइए शुरू करते हैं वर्गमूल से। और ज्यादातर क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, परंतु मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी वे में आप वर्गमूल को निकाल सकोगे, ना ही लंबी गुना करनी पड़ेगी, ना ही कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक ट्रिक से आप लोग निकाल पाओगे। सबसे पहले उन संख्याओं को लेते हैं जिनके एंड में 5 आता है, जैसे 15, 25, 30, 35, 45 और 55, 65, 75, 85। पहले इन लोगों का देखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी संख्याओं का मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले 15 से शुरू करते हैं। 15 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले, जैसे 15 है तो 15 में 5 है ना, सबसे पहले 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 5 का वर्गमूल सब लोगों को पता होता है, क्या होता है। 5 का हो गया 25, ठीक। और जो सबसे शुरू की संख्या है, इसका क्या करेंगे, इससे दूसरी संख्या यानी इसके बाद जो संख्या आती है उसकी गुना पहली संख्या में कर देंगे। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 की गुना काय में करेंगे हम, 1 में, तो 2 ही कम 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी 15 का वर्गमूल हो गया 225। इसी तरह 25 का लेके चलेंगे, 25 का स्क्वायर, 5 का वही स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद आता है 3, यानी 3 दूनी 6, इसका वर्गमूल हो गया 625। इसी तरह 35 का लेते हैं। 35 का वर्गमूल, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 के बाद आता है 4, 4 तिया 12, इसका वर्गमूल हो गया 35 का भी देखिए हम लोगों ने बहुत इजीली निकाल लिया। अब आता है 45। 45 का वर्गमूल कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद क्या आ गया 5, तो 5 चौक 20, 5 का भी वर्गमूल आ गया आपका पास, 45 का भी वर्गमूल आ गया, सॉरी। इसके बाद इसी तरह 55 का निकालेंगे, आप लोग भी निकालिए मेरे साथ। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 से अगली संख्या 6, 6 पंजे 30, निकल गया 55 का भी। इसी तरह अब हम एक बड़ी संख्या लेंगे, जैसे हम लेते हैं 135 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। 135 का वर्गमूल निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 13 के बाद क्या आता है 14, 14 की गुना काय में करेंगे, 13 में करेंगे, तो आएगा हमारे पास 210। ये निकल गया हमारा वर्गमूल। अब आप लोग कहेंगे कि गिनती में बहुत सी संख्या ऐसी होती है जिनके बाद में 5 नहीं होता, वर्गमूल तो उनका भी निकालना पड़ता है, तो उन संख्याओं का हम वर्गमूल किस तरह निकालें। आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं वो संख्याएं जिनके बाद में 5 नहीं आता, जैसे 63, 47, कुछ भी ले सकते हैं आप, 72, 74 या 64, कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक अलग ट्रिक है जो मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 63 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो लास्ट वाली संख्या का वर्गमूल लिखते हैं। 3 का वर्गमूल हो गया 9 और 6 का वर्गमूल हो गया, दूसरी संख्या का भी वर्गमूल लिखेंगे, 6 का वर्गमूल हो गया 36, 6 36, ठीक। यदि हमारी लास्ट वाली संख्या का वर्गमूल 1 डिजिट है तो क्या करेंगे, उससे पहले 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सिंपल संख्या है, सिर्फ सिंगल शब्द है, तो उससे पहले क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं की आपस में गुना कर देंगे। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 को इस संख्या में जोड़ेंगे, पर जोड़ेंगे कैसे कि लास्ट वाली संख्या भी बच जाए और किनारे वाली संख्या भी बच जाए, यानी बीच की संख्याओं में 36 को जोड़ेंगे। 36 जोड़ते हैं, 9 का 9, 6, 9, 3, ये इसका हो गया वर्गमूल। आप देखना, कैलकुलेटर करना, आपका वर्गमूल यही निकल के आएंगे। अब लेते हैं हम 47। 47 का वर्गमूल लेंगे
तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7×49 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब इन तीनों की गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, वही करेंगे, लास्ट की संख्या छोड़ देंगे, बीच की संख्याओं में हम जोड़ देंगे, तो 9 0 हासिल हो गया 1, 7 और 5 12 हासिल 1 2, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 209। इसी तरह आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल को मैं फिर इसी तरह कोई सिंपल ट्रिक आप लोगों के बीच में लेके आऊंगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।